स्टैंड। हाँ, यहाँ आए हम शादी में। हवा कितनी अच्छी चली है ना, ऐसे हम कभी निकलते हैं ना। हाँ, मेरी पसंद के घर हैं सारे। स्लेट लगाए हैं ना ऊपर, है ना, और 3-3 मंजिला है बनाए हुए सारे लकड़ी के, है ना। और छोटा सा वो क्या है वहाँ पे, डॉगी है कि बिल्लू है, कुछ है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, हम आए थे शादी में और वहाँ पे इतनी सारी खुमानी लगी हुई थी। आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाती हूँ। तो बस अभी ये थोड़ी छोटी हैं और थोड़े टाइम के बाद ये खाने लायक हो जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत से इस तरह के पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं। और शादी का वीडियो इतना ज़्यादा लेट हो गया है कि क्या बताऊँ, मुझे टाइम ही नहीं लगा। लगभग 10 दिन हो चुके हैं और यहाँ जो है सामने दूल्हा खड़ा है और बारात चली है। दूल्हे के साथ 2-3 ही लोग हैं। पीछे थाली लेकर बस आ गई, हम हो जाएं साइड में। तो हो सकता है इस टाइम निकली हो कोई। साइड में आ जाओ। खाली गई तो बस, तो सर की गाड़ी। तो सामने जो हैं जितने भी घर बने हैं ये ट्रेडिशनल टाइप से बने हैं और यहाँ लकड़ी के घर ही आपको और मिट्टी के देखने को मिलेंगे, जिनके ऊपर छत लगी है टीन की। तो ये बहुत ही सुंदर घर बने हैं। रोजी रोटी कमाने के लिए इंसान को घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा। क्या करें, पेट लगा है तो काम करना ही पड़ेगा। और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सबकी भलाई के लिए ही है। ये फूल किस चीज़ के कितने अच्छे लग रहे हैं ना, देखो सफेद फूल। बेल है कोई चढ़ी हुई ऊपर ना पेड़ पे है। हाँ, क्रीपर जो वही बात है कि आधी बुक्स तो बच्चों की याद हो गई हैं, पढ़ पढ़ उनको पढ़ा पढ़ा के। तब नहीं था पता, तब देखते थे हम। उसी कंपैरेटिवली कुछ तो काफी ज्यादा नॉलेज है। लोगों ने सजा रहे हैं वापस चल रहे। कितना अच्छा लग रहा है व्यू, देखो सामने। यहाँ पे ना अखरोट बड़े भारी हैं, है ना। सामने भी अखरोट है, पीछे भी रह गया एक, ये भी अखरोट ही है। तो गाइस, ये सामने है सेब का बगीचा और बगीचे में इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि एक भी प्लांट के नीचे जो है बिल्कुल भी घास वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो है अच्छे से केयर करनी पड़ती है, तभी इसमें जो है वो फ्रूट लगते हैं। गाइस देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे रास्ता बना है, दोनों तरफ को कितने ऊपर ऊपर तक पत्थर रखे हैं, क्योंकि ये पत्थर साइड में लगा कर रखे गए हैं ताकि अंदर पशु वगैरह भी ना जा सकें। और जो खेत में एक्स्ट्रा पत्थर थे खेत बनाने के लिए, उन्हें जो है निकाल कर साइड में लगाया गया है लाइन में। यहाँ इतना नेचुरल इन्वायरमेंट है कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद बहुत ही लोगों ने जो है वो देखी भी होंगी और बहुत से लोगों ने नहीं भी देखी होंगी। जो नए नए बच्चे हैं उन्हें तो शायद इन चीज़ों का पता भी नहीं है। तो यहाँ लगे थे सुंदर से फूल और मैं उन्हें देखने लग पड़ी। और हमारे टाइम में भी जब पुराने बुज़ुर्ग होते थे वो इस पे जो है वो आटा पीसते थे और चावल, तो इस तरह की चक्कियाँ होती थी। और यहाँ एक और प्लांट लगा है। तो रास्ते का व्यू इतना अच्छा था कि बस हम उसे देखते रहे, क्योंकि हम जा रहे थे गाड़ी से सामान लेकर। तो गाड़ी से जो है वो घर दूर था और इसके बाद हम तैयार होकर यहाँ से निकल जाएंगे। खेत में लोगों ने धनिया, लहसुन, इतने सुंदर सुंदर क्यारियाँ थी और यहाँ की मिट्टी भी इतनी उपजाऊ है कि लहसुन देख के मैं खुद परेशान हो गई कि इतना बड़ा बड़ा लहसुन जो हमारी साइड भी नहीं होता है।
तो गाइस यहाँ पे पड़ती है स्नो और लोग जो हैं इस तरह से लकड़ियाँ काट कर ढेर लगा कर रख लेते हैं, क्योंकि जब स्नो पड़ती है तो पता नहीं होता है कि कब तक ये रहेगी और उसके लिए सारा इंतज़ाम पहले से करना पड़ता है। तो ये लोग जो है लकड़ियों का ढेर लगा कर रख लेते हैं। और ये देखिए सामने भी कितनी सारी रखी हैं काट कर, क्योंकि उस टाइम जो है आग ही इनका सहारा है। इतनी ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे कि आप आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, नेचुरल वाटर यहाँ से भरा था श्रिंगू ने पानी। साबुन ऐसा है? हाँ, साबुन की तरह। तो गाइस सामने वाले पहाड़ में हम चले गए थे पिछली रात को जब गए थे उस दिन, और इतने ऊपर टॉप तक गए थे। जब रोड ख़त्म हो गया तब हमें पता चला कि हमें तो इस पहाड़ पे आना था और फिर आते आते काफ़ी लेट हो गए थे। तो अभी हम खाना खा रहे थे और देखिए मैंने गाउन के साथ पहने हैं स्पोर्ट्स शूज़, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड थी और तब उस टाइम बर्फ़ पड़ी थी जब हम यहाँ आए थे उससे एक दिन पहले, लेकिन धूप की वजह से वो ख़त्म हो गई थी। और मैंने ये ड्रेस ऐसे ही डाली थी गाड़ी में कि हम रात को ही वापस आ जाएंगे, लेकिन रात को हम इतना लेट पहुँचे थे और वापस नहीं गए। तो मैं अपने साथ कोई भी सैंडल नहीं लाई थी और इसलिए मुझे शूज़ ही डालने पड़े। जब घर से बारात चली थी तो सारे लोग नीचे खड़े थे, क्योंकि उस टाइम 50 लोगों की परमिशन थी और अब तो ये सब बंद ही हो गया है। हरे हरे पहाड़ और बर्फ़ से ढके हुए, क्योंकि 2 दिन पहले ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी थी जो अब पिघल चुकी है। पिछले कल भी थोड़ी थी, लेकिन आज हमारे आते ही वो ख़त्म हो गई। मेरे बच्चों की बहुत इच्छा थी कि हमने स्नो में घूमना है, लेकिन वो नहीं थी। और यहाँ दूल्हा तैयार होके खड़ा है, तो अभी जो है बारात निकलने वाली है और सब तैयारी में लगे हैं, क्योंकि उस टाइम तो थोड़े बहुत लोग जा भी रहे थे। अब तो कोई भी शादियों में नहीं जा रहा है। फिर चाय पीनी ही नहीं। हाँ, वो कैसे एकदम ऑरेंज फ्लावर है। पत्ते हैं वो। तो श्री गौरी जो है वो मज़े मज़े से आ रहे थे और श्रिंकू आगे चला गया था। बच्चे हो गए हैं तैयार कि चलो अब हम उठ गए हैं और चल पड़ते हैं। क्यूटू क्या हो गया? कितना थका? बहुत थक गया, चला भी नहीं जा रहा है ना, बोला भी नहीं जा रहा है। यहाँ और हालत ख़राब है। गौरी ने रखा है कि गाड़ी में बिस्किट हैं चिप्स हैं वो खाने। जूस लेते हैं इनको एक। वो धुआं ये कैसे? ठंड से ठंडी तो जगह में आता है। अरे आज तो मैंने काजल लगाया ही नहीं। तो नहीं लगाना, मैंने आज वाओ क्या व्यू है बंकू। बर्फ ही बर्फ। वहां से आए हम इतनी हाइट से ऊपर से। अब पहाड़ों में पेड़ हैं इतने सारे। यहाँ से हटे थे हम वापिस, है ना, इतने मुंह के बाद से। हाँ, यहाँ से दिखेगा उनका मोड़ आएगा। यहाँ से वापिस चले गए थे हम कि हम शायद कहीं और पहुँच गए हैं। फिर आगे हम काफ़ी पीछे तक और दोबारा से हम यहाँ से गए, फिर लास्ट था कि अब पहुँच गए तो ठीक है, वरना घर चलो। सामने कितने बड़े पहाड़ को चढ़े थे हम।
वो नीचे उतरना भी हमने बिल्कुल इस पहाड़ से। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो गाइज़ अब हम काफ़ी नीचे आ गए हैं और जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे हैं इसके लिए हमें रोड जो है वो कॉर्नर पे जाके एक लंबा टर्न लेना पड़ता है। और यहाँ सामने लगा है नेट जो सेब के पौधों पे लगा है। तो बस बहुत अच्छा व्यू है। अब हम काफ़ी नीचे उतरने वाले हैं और सामने जो रोड दिख रहा है इस रोड से हम जाएंगे। हमें रास्ते में इस तरह के 2-3 पुल मिले और जिनसे हमने क्रॉस किया। वाओ, उस हाइट से आए हम उतर के, कितना ऊपर गए थे। और अभी जितना उतर के आए उससे ज्यादा नीचे और जाना। पहाड़ की चोटी से उतर के आए हम। ट्रक आया। कहाँ आया ट्रक? हम काफी आगे निकल गए थे ऐसे। वो आया ट्रक पर ले मोड़ पर। कितना बेटा ये? जो जैक तो बस में कितना रुकते हैं? मैंने भी इसका ट्रक ही बनाया। श्री कोसन के ट्रक है। और रुक गए। यहाँ भी नहीं जगह गई, आगे ये उसी टर्न पे जगह। इसको भी बाहर है काफी ना। आराम से नीचे अच्छा पीछे नहीं तो कल की रोना से लगा देंगे। सबसे आगे चल के सबसे अलग जगह पे पहुंचेंगे। तो चारों तरफ कितनी हरियाली है, बारिश की वजह से सब हरा भरा हो गया है। और एक और पुल हमें मिल गया। तो इस तरह से बीच बीच में छोटे छोटे पुल हैं और नीचे से यहाँ से पानी जाता है। और ये रहा वो रोड जहाँ पे वो झरना था, जहाँ से हमने लिया था रॉन्ग टर्न और हम चले गए थे किसी और गांव में। गाइस सामने दिख रहा है झाकड़ी और ये है एक प्रोजेक्ट एरिया। तो यहाँ आप बिना गेट पास के एंटर नहीं कर सकते हैं और एक पुल के सहारे आप सामने झाकड़ी में एंट्री करोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक आती रहें।